हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। कैटालिस्ट के बेस पे क्वेश्चन है। एक्टिवेशन एनर्जी को भी इन्होंने डाल रखा है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आइए, ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। ईए, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। ईए फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर 180 एंड 200 किलोजूल मोल इनवर्स दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली। इफ कैटालिस्ट लोवर्स एक्टिवेशन एनर्जी ईए फॉर बोथ रिएक्शंस बाय 100 किलोजूल पर मोल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये चार स्टेटमेंट आपके सामने लिख रखे हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। बट पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं कैटालिस्ट के बारे में। कैटालिस्ट वो सब्सटेंसेज होते हैं जो रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। कैटालिस्ट बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना है ना। पहले तो पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट बोला जाता था, लेकिन आज के टाइम पे कैटालिस्ट उसी को बोला जाता है जो रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और जो आप सोच रहे हैं कि जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर देते हैं उनको बोला जाता है इनहिबिटर्स। बात समझ में आ गई? चलिए, तो कैटालिस्ट रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं कि वो एक ऐसा नया पाथ से रिएक्शन को लेके जाते हैं जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, मतलब लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के पास से लेके जाते हैं कैटालिस्ट। इसलिए वो रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। क्या बात को समझ पाए? आइए उसको ग्राफ से समझाता हूं मैं। आइए, तो ये एक प्यारा सा मैं ग्राफ बनाने वाला हूं, देखना आराम से। ये देखिए, ये एक प्यारा सा ग्राफ बनाने वाला हूं, ये आराम से देखिए। ये रहा, ये आपने देखा भी होगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है जिसको मैं पी से लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं रिएक्शन प्रोग्रेस लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ बच्चा? रिएक्शन प्रोग्रेस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नजदीक लिखूँ, ये आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई? चलिए, अब इसमें आपने ग्राफ देखे होंगे। कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम देखें डेल्टा एच नेगेटिव के लिए ग्राफ, अभी आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप पेशेंस रखना है, बस आपको क्या रखना है, पेशेंस, ठीक है। तो ये जो आपका हुआ बेटा, ये जो आपका है, ये वाली चीज जो चीज है, यहां पे क्या बनता था, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एसी से सिंपल शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका रिएक्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। हम इस रिएक्शन को लेके चल रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो हर रिएक्शन के लिए वैलिड है। मैं जनरल ग्राफ बता रहा हूं, ठीक है। ये जो आपका है वो ईए फॉरवर्ड बोला जाता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख दूं, जिससे क्या है कि यहां पे लिख देता हूं मैं, ये जो मैंने बनाया है वो क्या है, ईए फॉरवर्ड। क्या है ये, ईए फॉरवर्ड, ठीक, दिख जाएगा आपको। चलिए, यहां पे ये जो आपको मैं बनाने जा रहा हूं, ये चीज, ये वाली चीज आराम से देखना, बिल्कुल आराम से देखनी है आपको, चीजें बिल्कुल आराम से देखनी है, ठीक है। ये बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। ये लो, बहुत ही सुंदर ग्राफ बना रहे हो सर आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये आपका क्या हो गया, ईए बैकवर्ड हो गया, ठीक। अब ये ईए फॉरवर्ड और ईए बैकवर्ड क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं तो पूरी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इससे डिनोट करते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन, जब रिएक्शन ऐसे जा रही हो तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, ईए बी से। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, नोटेशन हमको समझ में आ गया। अब आप आराम से देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो गैप बोला जाता है ना, ये वाला, इसको बोला जाता है डेल्टा एच या डेल्टा ई। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से देखिए। इसको डेल्टा एच या क्या बोला जाता है, डेल्टा ई। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, इधर आइए, बिल्कुल आराम से देखिए। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एच बोलिए या डेल्टा ई बोलिए। इसको हम लिख सकते हैं ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड। कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक। अगर जब आप इसका डेल्टा एच देखेंगे आराम से, तो आपको ईए फॉरवर्ड कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 180, और ये बैकवर्ड कितना दे रखा है, 200। तो अगर आप इसका निकालेंगे तो 180 माइनस 200 कितना आएगा, माइनस का 20 किलोजूल पर मोल, ठीक। कितना आया, नेगेटिव में आया। तो मैंने ये जो ग्राफ बनाया ना, वो इसी क्वेश्चन के लिए बनाया है, जिसमें ईए फॉरवर्ड ज्यादा है, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, आराम से आप देखिए, ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है,
किसका ग्राफ है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। डेल्टा एच नेगेटिव आता है उसका मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है किससे? प्रोडक्ट से। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है बच्चा? मैंने बोला था एक्टिवेशन एनर्जी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के पास से जाता है, यही बोला था ना मैंने। कौन से पास से जाता है? लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के पास से। तो आप आराम से देखिए, ये जो मैं बनाने जा रहा हूं यहां पे देखना भाई, ध्यान से देखना। ये जो मैं बनाने जा रहा हूं ये वाला, ये जो आपका ये वाले ग्राफ से जाएगा ना, ये वाले ग्राफ से, ये वाली चीज ये आपकी जाएगी क्या? ये फॉरवर्ड डैश बोल दो इसको, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में डैश लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये वाला जो ग्राफ से आपकी जाएगी, ये लाइन यहां तक हम ड्रॉ करते हैं, आराम से सुंदर सा ग्राफ बनने जा रहा है। ये देखिए, ये वाली लाइन जो आपकी जाएगी इसको मैं बोल देता हूं क्या? यहां लिख दूं, देखिए आराम से, इसको मैं बोल देता हूं ये बैकवर्ड डैश। डैश वाला इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट है, बिना डैश वाला एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट है। क्या इतनी बात समझ में आती है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, ये पूरा इतना सुंदर ग्राफ है, इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, जिसको मैं बहुत प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा रहा हूं। ठीक है, आप एक चीज फोकस करिए। उन्होंने लोअर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पाथ तो ले लिया। ये बेटा, ये जो मैंने ग्राफ बनाया ना बच्चा, ये वाला, ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है बच्चा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अब आते हैं, ये मैंने आपको पूरा ग्राफ समझाया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ भी गया होगा। सबसे बड़ा डाउट बच्चों को इसमें होता है, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए, अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन से बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। चाहे आप बिना कैटालिस्ट यूज लें या कैटालिस्ट यूज लें, आप देख सकते हैं डेल्टा एच या डेल्टा ई दोनों का सेम आ रहा है। देखिए ना, आपको ग्राफ में ही दिख रहा है। मैंने आपको इसी रिएक्शन का मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको दिख रही है, ये देखिए मैंने यहाँ पे बना भी दी है। डेल्टा एच और डेल्टा ई में कोई फर्क नहीं आता कैटालिस्ट को यूज लेने पे। और किन किन चीजों में फर्क नहीं आता, ये एनसीईआरटी जब आप केमिकल काइनेटिक्स की पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ मिलेगा, बट आप पढ़िए तो सही। उनमें आपको क्या मिलेगा कि डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा ई बोल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और के इक्विलिब्रियम, इसमें कोई चेंज नहीं आता है जब हम कैटालिस्ट यूज में लेते हैं। अच्छे से दोनों कान खोल के सुन लीजिए। पता नहीं कितनी बार ये थ्योरी में क्वेश्चन आ चुका है। डेल्टा एच, डेल्टा जी, के इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आता इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट आप लेंगे कोई चेंज नहीं आएगा इनमें, आपको मैंने ग्राफ से बता दिया। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ लें। आइए, पहला ऑप्शन है द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज +20। देखो, जो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा एच को EA फॉरवर्ड डैश माइनस EA बैकवर्ड डैश, क्योंकि दोनों में सेम ही आ रहा है, ग्राफ से भी समझ में आ रहा है। तो इसका भी आंसर कितना आएगा? ऑब्वियसली -20 आएगा। यहाँ पे +20 दे रखा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। दूसरा ऑप्शन, द एंथैल्पी चेंज फॉर द कैटालाइज्ड रिएक्शन इज डिफरेंट। ना, हाँ, डिफरेंट नहीं होती, सेम होती है। अरे अभी तो देखा यार, इतनी देर से ये तो समझा रहा हूं, सेम होती है। इसके बाद कैटालिस्ट कैन कॉज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू अकर। भैया, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अगर आप स्पॉन्टेनियस बना रहे हैं तो डेल्टा जी आपने चेंज कर दिया ना, क्योंकि डेल्टा जी तो नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है? पॉजिटिव, और स्पॉन्टेनियस में क्या होता है? डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो डेल्टा जी को तो चेंज करता ही नहीं है। नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस नहीं बनाता, जो रिएक्शन हो रही है बस उसी रिएक्शन को वो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के पास से कम टाइम में कर देता है, फास्ट कर देता है उसकी रिएक्शन की रेट। ठीक है, चलिए, तो ये आंसर भी क्या हो गया? गलत हो गया। कैटालिस्ट डज नॉट अल्टर द गिव्स एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन, ये मैंने अभी यही तो समझाया। तो इसका आंसर क्या आ गया? दिल्ली। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मैंने बहुत प्यारा सुंदर सा ग्राफ समझाया आपको इस क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।